प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। भगवान राम ने पूछा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव, समस्त पापों का क्षय करने वाला और दुखों का हरण करने वाला उत्तम से उत्तम कौन सा व्रत है? कृपया मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी ने कहा राम जी से, हे राम, राम राम राम, आपका नाम लेने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर भी लोगों के कल्याण के लिए आपने जो मुझे पूछा है, तब मैं उत्तम से उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसका व्रत समस्त पापों का क्षय करते, मोह जाल से छुटकारा दिलाकर मनुष्य को परम गति को देने वाला होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी थी, जिसमें एक समृद्ध वैश्य रहता था, जिसका नाम धनपाल था। वहां के राजा का नाम धृतिमान था। जो वैश्य वहां रहता था, यथा नाम तथा गुण था। धनपाल, उसके पास सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परोपकार में उसका जीवन व्यतीत होता था और भक्ति उसके हृदय में थी। जहां ये दो चीजें होती हैं, सेवा और नाम स्मरण, वहां भला लक्ष्मी छोड़कर कैसे जा सकती है? धनपाल गरीब गुरबों की मदद करना, कुएं खुदवाना, पोखर बनवाना, प्याऊ लगवाना, घर बनवाना आदि अनेक शुभ कार्यों में संलग्न था। शांति उसके चित्त को छोड़कर कभी भी दूर नहीं जाती थी। जाती भी कैसे? जिसका मन प्रभु भक्ति में लीन हो और जिसके हाथों में सेवा हो, उसका चित्त कभी अशांत नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। धनपाल भी बाहर के धन के साथ साथ भीतर के धन का खजाना भी था उसके पास। उसके 5 बेटे थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि यथा नाम तथा गुण, पाप करने में अति प्रवृत्ति, जुआ, दारू पीना आदि कई प्रकार के दुर्व्यसनों का शिकार था। जैसे वो कम पड़ता हो, वैसे वैश्यों के प्रति आकर्षण भी उसका स्वभाव था। पिता बड़े दुखी रहते थे। जिसके पास चारित्र रूपी संपत्ति है, भगवान नाम रूपी धन है, वो व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। पर जिसके हाथों में ना सेवा है, चित्त में ना भगवान का नाम है, और जिसके पास चारित्र नहीं है, वो व्यक्ति तो भीतर से दरिद्र होता ही है, समय पाकर बाहर से भी दरिद्र हो जाता है। इसीलिए अपने चारित्र का खास ख्याल रखना चाहिए। वो दृष्ट बुद्धि अपने कर्तव्य से विमुख यहां वहां भटकता रहता। एक दिन वैश्या के गले में हाथ डालकर अपने नगर के बीचों बीच
घूमते हुए उसके पिता ने उसको देख लिया। उसके पिता बड़े दुखी हुए। जब वो घर वापस आया, पिता ने खूब फटकार लगाई, खूब डांट लगाई। आखिर उसको घर से निकाल दिया गया। जो भी धन बच्चों को बिना मेहनत के दे दिया जाता है, उसकी कदर बच्चों को नहीं होती। इसीलिए आपके धन का सही सदुपयोग सेवा और सत्कर्म में लगाओगे तो अगर कभी बच्चों के संस्कार या संगति से अगर बच्चों की बुद्धि बिगड़ भी जाती है, तभी भी आपके सत्कर्म के पुण्यों के प्रभाव से वो वापस अच्छे रास्ते पर आ सकते हैं। धन का बहुत महत्व है। वो कैसे कमाया जाए बहुत मायने रखता है। दुष्ट बुद्धि भी इसी प्रकार वैश्या के चक्कर में पड़कर अपना घर खोया, अपने बाकी के अच्छे 4 भाई खोए, अपने पिता खोए। परंतु कहते हैं ना, किया हुआ पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये समझ लो कि पिता ने जो पुण्य कर्म और सत्कर्म किए थे, पिता के चित्त में जो परमात्मा के प्रति भक्ति थी, भगवान नाम का उच्चारण करता था, गरीब गुरबों की मदद करता, आश्रमों में संतों की सेवा करता, ये व्यर्थ कैसे जाता भला? आखिर उसके बेटे को बुद्धि तो आनी ही थी। यही पुण्य का प्रताप समझो कि वो भटकता भटकता एक बार दृष्ट बुद्धि वैशाख महीने में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। पता नहीं कैसे उसको चित्त में हुआ कि यहाँ जो संत विराजमान है, उस संत से पूछ लूं, हो सकता है उनकी कृपा से मेरा दुख दूर हो जाए, मेरा गया हुआ धन, मेरे भाइयों का प्रेम और मेरे पिता का साया मुझे लौट मिले, आप प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय बता दें। उसके आश्रम के बाहर खड़े खड़े सोच ही रहा था, तब उसने मुड़कर देखा तो सामने से कौंडिन्य ऋषि गंगा जी स्नान कर कर लौट रहे थे। उसने प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, मैं अपने पापों के भुगतान स्वरूप यहां वहां भटक रहा। मेरे सिर पर कष्टों का, दुखों का बोझ इतना है कि मैं अब थक गया हूं, बड़ा दुखी हूं, परेशान हूं। आप ऐसा कोई उपाय बताइए, मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मुझे इन पापों से और दुखों से छुटकारा मिले। कौंडिन्य ऋषि ने कहा, बेटा, यह वैशाख मास चल रहा है, इसमें आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो मोह को और पापों को हरण करके मनुष्य को शुद्ध चित्त कर देती है। तुम भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करो, निश्चय करो, मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। दृष्ट बुद्धि प्रसन्न हुआ। उसके पिता के पुण्यों के प्रताप से इसी जन्म में बहुत जल्दी ही दृष्ट बुद्धि को सद्बुद्धि आई, संत का सहवास मिला, उपाय बताया और दृष्ट बुद्धि ने, अब हम उसे दृष्ट बुद्धि नहीं कहेंगे, दृष्ट बुद्धि तभी तक था जब तक उसके पास व्यसन थे, जब तक भगवान नाम का जप नहीं था, जब तक वो धन का अपव्यय कर रहा था व्यसनों में। अब तो सद्बुद्धि कहेंगे, क्योंकि उसके पिता के पुण्यों के प्रताप से उसे संत का सहवास प्राप्त हुआ और सद्बुद्धि उसे आई और मोहिनी एकादशी का व्रत किया। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से उसके पाप जाते रहे भस्मीभूत हो गए और आखिर उसने दिव्य देह को धारण किया और अंततः कथा कहती है कि गरुड़ पर बैठकर दिव्य लोक की ओर अग्रसर हुआ। इसीलिए इस व्रत को विधि पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान नाम का जप करते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी वैसे भी व्रतों में श्रेष्ठ मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है।
मोहिनी एकादशी का व्रत करके आप भी मोह जाल से मुक्त हो, इस दुख रूप संसार के दुखों से, कष्टों से मुक्त हो। यही मोहिनी एकादशी का संदेश है। ओम नमो नारायण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो दूर, तेरा तुझको दे दूं, क्या लागत है दूर। अपने आप को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप क्या हो, कौन हो। क्योंकि इस जगत में शरणागति ही एक श्रेष्ठ रास्ता है और उपाय है अपने अहम को मिटाने का, सुखी होने का, शांत होने का। आप जो थे, जो है, जो थे वो पद और नाम आपका आज नहीं है। आज जो पद और नाम है वो कल नहीं है। उसे जागृत अवस्था में ही छोड़ देना भगवान की शरण होना है। वैसे ही काल तो सब कुछ छुड़वाएगा ही, आप ना छोड़ना चाहो तब भी। इससे तो बेहतर है आप जागृत अवस्था में, होश में परमात्मा को अर्पित करो सब कुछ। आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपके विकार, सब कुछ आपके अर्पण करता हूं। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। गीता कहती है, मई अर्पित मनोबुद्धि क्यों मद भक्त समेत। जो मुझे मन और बुद्धि अर्पित करता है वो भक्त मुझे परम प्रिय है। आप कंजूसी क्यों करते अर्पित करने में? वैसे ही समग्र सृष्टि उसी की शरण ही तो हो रही है। आप चाहो न चाहो तब भी सभी कुछ उसी की ओर तो जा रहा है। आप मानो या न मानो, सब कुछ उसकी शरण में ही तो है। केवल आपको अपना स्टैंप ही तो लगाना है और भक्ति कर देनी है, बस इतना ही तो है। आपके पास क्या टिकता है? कुछ टिका है आज तक? कि टिक सकता है आज तक? प्रति पल, प्रति क्षण परमात्मा, जो काल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? परमात्मा की गोद में ही तो जा रहा है, परमात्मा के उदर में ही तो जा रहा है। आप प्रत्येक क्षण क्या उसका नहीं बना सकते? उसके नहीं हो सकते आप कुछ देर के लिए? अपने प्रत्येक कर्म को उसका नहीं बना सकते? बनाते जाओ। आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपका शरीर, सब कुछ आपका है, परमात्मा का है। अर्पित कर दो उसे और आप मुक्त हो जाओ। जैसे दुकानदार के दुकान पर मालिक ने सेल्समैन रखा हो, सेल्समैन ग्राहक को अटेंड करता है, उसे कपड़ा दिखाता है, उसे कहता है कि मेरी दुकान से आपको इस प्रकार के कपड़े जरूर मिल जाएंगे। पर उसे मालूम है कि जो मैं मेरी दुकान कहता हूं वो मेरी नहीं, मेरे मालिक की है। इसीलिए नफा या नुकसान उस स्वयं का नहीं, उसके मालिक का है। नुकसान भी हो जाए तब भी उसे कोई चिंता नहीं। ऐसे ही ये पूरी दुकान संसार की परमात्मा की है। आप तो केवल एक सेल्समैन की तरह यहाँ अपॉइंट किए गए हो। अपना कर्तव्य निभाओ। जरूर मानो और कहो संसार मेरा है, पर अंदर से जानो कि ये परमात्मा का है। मैं तो केवल यहाँ एक कर्म करने के लिए आया हूँ। अपना मानने की गलती करोगे, फंसोगे जरूर। अपना मानकर इसे भोगने की कोशिश करोगे तो दुखी होगे जरूर। आंखें बंद कर दो ना थोड़ी देर, बाहर क्या है। आंखें बंद करके सब कुछ अपने होश से और अपने जागृत अवस्था में अपनी बुद्धि से सब कुछ उसे अर्पित कर दो। मेरे प्रत्येक विचार हे परमात्मा आपको अर्पित करता हूँ। मेरी प्रत्येक क्रिया हे परमात्मा मैं आपको अर्पित करता हूँ।
मेरे मन में चलते हुए प्रत्येक विचारों का समंदर मैं आपको अर्पित करता हूँ। कर दो ना, कितना सुकून और कितनी शांति है उसमें। मेरे विकार भी मेरे कहाँ हैं, मैंने आपको अर्पित कर दिए। आहा, शांति है, आनंद है। मेरा पुरुषार्थ, मेरी मेहनत या मेरा आलस्य, सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ। कर दो ना, केवल इतना ही तो कहना है आपको हृदय से कि मैं आपको अर्पित करता हूँ। बस आपका काम हो गया। मेरा वैर, मेरी मित्रता, मेरी नफरत, मेरी शत्रुता, मेरी प्रियता, सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ। कुछ बचा ही कहाँ फिर? जब आपके शत्रु न रहे, जब आपके मित्र न रहे, आपका क्या रहा फिर? केवल और केवल परमात्मा रहा। कुछ भी नहीं है आपका, वैसे भी कुछ नहीं है इस जगत में। आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सिवा परमात्मा के। मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे अपने जिसको मैं अपना कहता हूँ, उन सबको मैं आपको अर्पित करता हूँ। सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। मेरी सुंदरता, मेरी कुरूपता, मेरी लंबाई, मेरी नाटाई, मेरे मन की गंदगी या मेरे मन की अच्छाई, सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप देखो सामने परमात्मा दोनों बाहें खोलकर आपके अर्पण की हुई प्रत्येक चीज को अपने भीतर समाहित करने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। ऐसा प्रेमास्पद आपको शायद ही संसार में कोई मिले, जो आपको जैसा तैसा आप हो वैसा आपको स्वीकार करता है। वो एक परमात्मा या गुरु ही हो सकता है। जो कुछ भी अच्छा सोचता हूँ, बुरा करता हूँ, अच्छा सोचकर भी अच्छा नहीं कर पाता हूँ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, फिर भी मैं धर्म नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ मेरे लिए अयोग्य क्या है, फिर भी मैं उससे हट नहीं पाता। मेरी ये लापरवाही या मेरा ये आलस्य आपके बढ़ने के प्रति मुझे रोकता है, ये भी मैं आपको अर्पित करता हूँ। मैं फ्री हो गया, कुछ भी मेरे पास नहीं है अब, कुछ भी नहीं। परम शांत हो जाओ, क्योंकि जब आपका कुछ है ही नहीं तो आपका अपने बारे में सोचने का अधिकार ही कितना है। आपके विचार जब आपके नहीं हैं तो वो आपके पास कैसे रह सकते हैं? प्रत्येक विचार को अर्पित कर दो। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समी प्रिय। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब मैं फ्री हो गया नाथ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं रहा। अब मैं क्या हूं मुझे खुद को नहीं पता। तब परमात्मा की गंभीर वाणी आपके प्रति व्यक्त होती है, प्रिय अब तू कुछ भी नहीं, केवल तू मेरा प्रिय पात्र है, केवल तू मेरा प्रिय है। वत्स, जैसे तू मुझे अभी सौंप रहा है ऐसे प्रत्येक कर्म को मुझे सौंपता चला जाएगा, मेरा प्रिय बना रहेगा। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि सब कुछ हरि के शरण में है। उसे आप शरण में देते चले जाओ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। प्रत्येक हरि शरणम के साथ सब कुछ शरणागत करते चले जाओ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि आनंद है। आपके पास कुछ बचता ही नहीं है रखने को, सब कुछ तो उसकी शरण दे दिया। आपने दिया क्या, वो स्वयं ले लेता है। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि सब कुछ सौंप दो, सब कुछ दे डालो। हल्के हो जाओ, फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सुंदर हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि आप यदि हरि के शरण होते हो या हरि के शरण करते हो, स्वप्न में भी आपका अहित और अनिष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक हरि की शरण ग्रहण करना चाहिए। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
हरि शरणं हरि शरणं आनंद। हरि शरणं जब सब कुछ परमात्मा का हो गया तो फ्री होकर आनंद मनाओ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं आनंद। हरि शरणं हरि सबसे बड़ी उपलब्धि का आनंद। हरि शरणं हरि शरणं हरि जो संसार की चीजों को प्राप्त कर सुखी होना चाहते या सुखी होते, महामूर्ख हैं। हरि शरणं क्या हासिल कर लिया? हरि आज नहीं तो कल छूटने वाले को हमने पहले ही छोड़ दिया। परमात्मा की शरण में हम बुद्धिमान हुए ना। हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम 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 हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। छोड़ दो सब, समर्पित करते जाओ। हरि शरणं हरि शरणं फ्री होते हैं। हरि ओम हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि ओम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम दोनों हाथ खोलकर अर्पित करते जाओ। हरि शरणं हरि शरणं हरि आनंद है। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ले भाई, तेरी चीज तुझे दे दी। हरि शरणं तेरी माया छीन ले, हरि शरणं तेरी प्रकृति छीन ले, तेरा काल छीन ले। हम बाइज्जत तेरी चीज तुझे अर्पित करते। गुरु शरणम, हम राजा हो गए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं
नारायणी सेना नहीं चाहिए, नारायण चाहिए। सब कुछ ले जा और अपने आप को दे जा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। गुरु शरणं हरि शरणं गुरु शरणं हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं देखो ना, आपके हृदय में प्रविष्ट हो रही है ना शक्ति, परमात्मा की शक्ति, आत्मिक शांति और आनंद आपके हृदय में प्रविष्ट हो रहा है। हरि शरणं होने दो। हरि ओम। तव शरणं तव शरणं तव शरणं हरि ओम। तव शरणं तव शरणं तव शरणं हरि ओम। शक्ति से संपन्न हो जाओ आप। हरि शरणं हृदय को मजबूत बना लो। हरि ओम। छोटी छोटी बातों में घबराना क्या, छोटी छोटी बातों में आसक्त क्या हो। मैं परमात्मा की संतान और परमात्मा की शक्ति मेरे साथ। हरि शरणं हरि शरणं मैं जैसा तैसा नहीं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। हरि शरणं दुनिया वालों तुम्हें जानते नहीं हो तुम कौन हूँ मैं। हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। मैं परमात्मा का हूँ। हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। हरि शरणं 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 हरि शरणं हरि ओम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम। हरि शरणं तव शरणं तव शरणं हरि ओम। तव शरणं तव शरणं तव शरणं हरि ओम। परमात्मा की शरण होने में उम्र का लिहाज नहीं होता, उम्र का तकाजा नहीं होता। बूढ़े से लेकर जवान तक, छोटे से लेकर बड़े तक, जितनों ने भी परमात्मा की शरण को ग्रहण किया है वो छोटा होते हुए भी सबसे विद्वान और बड़ा हो जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। उम्र का कोई लिहाज नहीं। ज्ञानेश्वर कितने छोटे, चांगदेव कितने बड़े, सनत कुमार कितने छोटे, 5-5 वर्ष के छोटे बच्चे, और उसके सामने बड़े 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 विद्वान भी मत्था टेकते, घुटने टेकते, बड़े बड़े देवी देवता। आपकी आयुष्य आपको पता नहीं है। आप अभी 20 साल के हो, 40 के हो, किसी ने कहा 80 के, किसी ने कहा 1 साल के। क्या आपको पता है आपकी उम्र कितनी है? जो उम्र बीत गई वो तो आपको पता है, पर जो उम्र नहीं आई है उसका पता है आपको? कितनी उम्र है आपकी? जब आपको पता ही नहीं तो आप इतना संग्रह क्यों करते? जब आपको पता ही नहीं तो आपकी उम्र 20 साल है ये तो आपको पता है, पर आपकी उम्र और कितने साल है आपको पता है? नहीं पता ना। किसी को पता है? किसी को? कोई एक माई का लाल ऐसा पैदा हो जो मुझे ये कहे कि मेरी उम्र इतने साल है? जो दावे के साथ कहते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, अगर कोई ज्योतिष हो और वो ये कहे कि मुझे अपनी उम्र पता है, वो जो कहे वो मैं मान लूं। ज्योतिष टेंटेटिव आपके उम्र के साल बता सकता है कि आप लगभग इतना जियोगे, पर पक्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
यदि आपकी उम्र 60 वर्ष है, या आपकी वो उम्र नहीं होती, वो सांसें होती, आपको एक दिन में 21,600 सांस लेते हो, तो 60 साल में आप इतने 21,000 इंटू 60 ईयर्स, जितनी भी आप सांसें लेने वाले हो उतनी सांसें आपके अकाउंट में जमा होती। यदि आप उसे क्रोध में, अशांति में, काम विकार में या लोभ में, जिन ऐसे कार्यों में जिनमें आपकी सांसें जल्दी जल्दी चलती है और जल्दी जल्दी खर्च होती है, ऐसे में आप 60 नहीं 40 पार करना भी मुश्किल है। क्योंकि उन सांसों को आप किस प्रकार से खर्च करते हो, धीमी या तेज, वो आपके ऊपर है। किसी की उम्र बहुत छोटी होती है, पर यदि वो गुरु की शरणागति लेते, यदि वो प्राणायाम करते, यदि वो जप ध्यान करते, तो उनकी स्वाभाविक की श्वासों की गति धीमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप उसकी उम्र लंबी हो जाती है। उम्र नहीं लिखी होती, सांसें लिखी होती है, इतनी सांसें। अब उन सांसों को, जैसे आपका बैंक बैलेंस है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उन 5 लाख को आप धीमे धीमे खर्च करते हो या एक साथ निकाल कर उड़ा देते हो, मर्जी आपकी। ऐसे ही आपके सांसों का अकाउंट है। आप जितना जी गए उसके लिए तो आप श्योर हो कि आप इतना जी गए, पर कितना और जियोगे उसके लिए आप श्योर नहीं हो, आपको पक्का नहीं है। जिन सांसों के लिए आपको पता ही नहीं कि आप कितना जीने वाले हो, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, कितनी मगजमारी करते हो, और ऐसा समझते हो कि जैसे तो मेरी उम्र 80 साल हो। क्या पता ना आज हो कल ना हो, क्या पता 21वां भी देखते हो कि नहीं, क्या पता 1 साल वाले अगला साल देखते हैं कि नहीं, क्या पता 5 साल वाले 10 साल देखते हैं कि नहीं। आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जो आयुष्य अभी है, इसी वक्त, इसी का सदुपयोग करो, न काम विकार में, न क्रोध में। मुझे एक संत की बात याद आती है। अभी हम किसी एक संत से मिले थे, उन्होंने कहा कि ये जगत में जो जो भी चीज़ें बनी है, भगवान ने आंखें दी है तो देखने के लिए तो दी है, देखो ज़रूर, खूब देखो, देखो पर छूना मना है। देखना ज़रूर है पर छूना। मैंने कहा क्यों छूना मना? बोले इसमें 440 वोल्ट का करंट लगता है। छुएंगे छुएंगे। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, इस ईश्वर ने हमें आंखें दी है, आंखें दी है तो देखने के लिए दी है, खूब देखो, आनंद उठाओ। इसको अपना समझकर अपने पास रखने की गलती नहीं करना। अगर छुए तो गए। सांपों की केचली, केचली बोलते ना, ऊपर डिजाइन बहुत अच्छी होती है, पर छुओगे तो अजगर बहुत अच्छा लगता है देखने में, पर अगर सिराना रख के सोने की कोशिश करोगे तो परमानेंट सिराना हो जाएगा। सीधी बात है। पति ने कहा पत्नी से, श्रीमती जी, हाँ जी, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं जी, तुम्हारे लिए कितने रुपयों का प्रबंध करके जाऊं? पत्नी हंसी, जितनी मेरी आयु हो। क्या? जितनी मेरी आयु हो उतने रुपयों का प्रबंध करो। बोले तुम्हारी आयु कितनी है वो मुझे कैसे मालूम? बोले जब तुम्हें नहीं मालूम तो तुम रुपयों का प्रबंध कैसे करोगे? पति विचार में पड़ गया कि पत्नी ने कहा जितनी मेरी आयु हो उतने रुपयों का प्रबंध करो। श्रीमान जी, आपको पता है मेरी आयु कितनी है? नहीं जी, नहीं पता। फिर किसको पता है? बोले ऊपर वाले को, भगवान को पता है कि तेरी आयु कितनी है। बस जब भगवान को पता है, आयु देने वाला वो, संसार में भेजने वाला वो, आयु कितनी मेरी और है, उस आयु में मुझे कितने रुपए लगेंगे और कितना मेरे अन्न का प्रबंध होगा, जब तुझे मालूम ही नहीं है तो पूछता काय को है? वो प्रबंध करेगा ना ऊपर वाला, जिसे आयु मेरी पता हो, जिसे मेरी आयु पता हो। बात में दम तो था। जिसे मेरी आयु पता हो उसने भेजा है तो प्रबंध करके ही भेजा होगा। बात तो ठीक है। आप जब गर्भ में आए थे तो आपका प्रबंध आपने नहीं किया था, परमात्मा ने किया था।
तो आपकी आने वाली आयु का प्रबंध क्या परमात्मा नहीं करेगा? हमारी आस्था और हमारे विश्वास में कमी है, इसीलिए हमें सोच आती है। मेरी जितनी आयु होगी उतना प्रबंध, अगर आपको मेरी आयुष्य का ज्ञान नहीं है तो जिस परमात्मा को मेरी आयुष्य का ज्ञान होगा वो परमात्मा मेरे खान पान का प्रबंध करेगा। और बिना रुपए रखे वो पति उसका व्यापार के लिए चला गया। कुछ दिन के बाद पड़ोसन आई और आकर बातें करने लगी और पूछी कि सुन रही, तेरा पति बाहर गया है, तेरा पति कहीं गया है ना, बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहा है। तो पत्नी ने कहा कि हाँ, खाने वाले स्वामी बाहर गए हैं और खिलाने वाले स्वामी यही हैं। खाने वाले बाहर गए हैं, खिलाने वाले यही हैं। जो खाने वाले स्वामी रुपयों का प्रबंध करने वाले थे उसको कह रही है कि ये खाता रहता है, खाने वाला स्वामी बाहर गया है और खिलाने वाला स्वामी यही है। बोले ये कैसे हुआ? बोले जो खाता रहता है, जो खाता है, मैं बनाती हूँ और वो खाता है, उसे तो मेरे आयुष्य का ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, उसे पता ही नहीं मुझे कितने रुपए चाहिए। वो तो बैठे केवल मैं रोटी पकाती हूँ और वो खाता है, तो मेरा वो खाने वाला स्वामी है और खिलाने वाला तो अभी भी मेरे साथ मौजूद है। पत्नी की धर्मनिष्ठा, पत्नी की भगवत निष्ठा, और आज तक उस पत्नी को जब से छोड़ के पति गया कभी रुपयों की कमी नहीं आई। कौन दे जाता, कौन अन्न का प्रबंध करता? तो यदि आप भगवत विश्वास पर अपना जीवन यापन करते हैं तो परमात्मा आपको लज्जित नहीं करेगा, वरन अधिक से अधिक सम्मानित कर सकता है। शांति।